आज भी विमला को वो दिन याद आता है जब वो खेत में गाय चराने गई हुई थी और वहाँ एक हादसा हुआ। आज बिमला की उम्र हो गई है, लेकिन तब बिमला जवान थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने के अंदर उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया था। बिमला का माँ होने का सपना सपना ही रह गया। उसके पास 2-3 गाय थी। विधवा बिमला उन्हीं गायों को चराने हर सुबह हाई रोड के पास वाले खेत में जाती थी। एक दिन ऐसे ही रोज की तरह वो खेत में जाकर गायों को घास खिला रही थी। खा ले मालती, पेट भर के खा ले। तुम तीनों के अलावा मेरा और है कौन इस दुनिया में। अब तो मैं माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तुम लोग ही मेरा सहारा हो। बिमला अपनी गायों के साथ बात कर रही थी, तभी रोड की ओर से उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां गई और देखा रोड के पास डस्टबिन में एक नर्स 5 नवजात बच्चों को रख रही है। ये देखकर बिमला चौंक गई। अरे ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम और ये बच्चे किसके हैं? अब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब नाजायज बच्चे हैं। अस्पताल में लोग बच्चा पैदा करके भाग जाते हैं, हम इसका क्या करें? इसीलिए यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कहते हुए वो नर्स भाग गई। बिमला ने बच्चों को देखा, 5 के 5 लड़के थे। ओह, अभी कितनी ठंड है और इन बच्चों को इतनी ठंड में ऐसे छोड़कर चली गई वो औरत। इस दुनिया में दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये बच्चे यहाँ मर जाएंगे, मैं इन लोगों को लेकर जाती हूँ। बिमला ने 5 बच्चों को गोद में उठा लिया और वो गायों को साथ लेकर घर चली आई। गांव वालों ने ये देखा और वो लोग भड़क गए। हाँ, ये बिमला तो विधवा है, इसके पास बच्चे कहाँ से आए? कलयुग है विनोद, कलयुग है। इस युग में विधवा को भी बच्चा होता है। नहीं नहीं, हम ये अनाचार होने नहीं दे सकते, गांव का नाम खराब होगा। गांव वालों ने मुखिया जी के पास जाकर शिकायत कर दी और मुखिया जी ने बिमला से कहा, देखो बिमला, इन पाप से पैदा हुए बच्चों को लेकर इस गांव में नहीं रह सकती हो। या तो बच्चों को फेंक दो या तो खुद निकल जाओ। बच्चों को कैसे फेंक सकती हूँ मुखिया जी, बच्चे मर जाएंगे। गांव वालों ने मिलकर बिमला को गांव से निकाल दिया। मुखिया जी ने बिमला को लिखित में लीगल नोटिस भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि बिमला कभी भी गांव नहीं लौट सकती है, क्योंकि उसके 5 नाजायज बेटे हैं। वो 5 बेटे बिमला के खुद के नहीं हैं। बिमला ने उन 5 को रास्ते से उठाया है, लेकिन गांव वाले उन 5 को कभी नहीं स्वीकारेंगे। खैर, बिमला को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिमला माँ बन गई थी। उसके अब 5 बेटे थे। बिमला गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपने 5 बेटे और 3 गायों को लेकर रहने लगी। गायों का दूध बेचकर वो घर चलाने लगी। वो खुद भूखी रहकर 5 बच्चों को खिलाने लगी। इसी तरह बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए बिमला उन लोगों को पालने लगी। 5 बेटे स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में भी भर्ती हो गए। बिमला ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अब मेरे बेटों को नौकरी मिल जाए, उसके बाद मेरा दुख खत्म हो जाएगा, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन बिमला भूल गई थी कि कलयुग है। इस युग में तो खुद के बच्चे लात मार कर घर से निकाल देते हैं, और ये बेटे तो बिमला के खुद के भी नहीं है। इन दिनों बिमला की तबीयत बहुत खराब है। सालों से पेट भर कर ना खा खा कर बिमला में काम करने की ताकत नहीं बची है। इतने में उसकी 3 गायों में से 2 मर जाती हैं। बिमला के दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन तीसरी गाय मालती एक बछड़ी को जन्म देती है। अरे वाह मालती, कितनी सुंदर है तेरी बेटी, इसका नाम मैं मोती रखती हूँ। और मोती को जन्म देने के 1 हफ्ते बाद मालती भी मर जाती है। बिमला बहुत अकेली हो जाती है और 5 बेटों का कॉलेज खत्म हो जाता है। उन लोगों की नौकरी भी लग जाती है। 5 मिठाई लेकर घर आते हैं। माँ, हमें नौकरी मिल गई है, हम 5 को नौकरी मिल गई है। अरे वाह बेटा, मुझे पता था तुम 5 के ऊपर नाज है मुझे। अब मेरा दुख खत्म हो जाएगा, तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे ना? ये क्या बात कर रही हो माँ, आपने हमारा ख्याल रखा है, अब आप आराम कीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। We want our teens to have a strong sense of confidence.